अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। आपने अजीब महसूस किया, आपके पूरे जिस्म पर खारिश हो रही है और आप अपने हाथ और टांगें नहीं हिला सकते। ज़मीन पर ऐसा क्या हुआ जब आप झपकी लगा रहे थे? ओके, अभी खौफज़दा मत हो जाइएगा, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब होगा। आपने अपनी आंखें खोलीं और एहतियात से इर्द गिर्द देखा। अगले लम्हे आप अंदरूनी तौर पर खौफ से चिल्ला रहे हैं। आपने वाकिफ रंग नहीं देखे। ऐसा लगता है कि आप ब्राइट नियॉन लाइट वाली पार्टी में हैं। इर्द गिर्द सब ब्लू, ग्रीन या वायलेट है। आप लाल फूलों को नहीं देख सकते जिनके बारे में आप पुरयकीन हैं कि जिनसे दीवार को सजाया था। इसे तस्लीम करने का वक्त आ गया। आप दुनिया को यूवी स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं और ब्लू, वायलेट और पर्पल कलर्स में। आपको सबसे ज़्यादा दिलकश लगता है। फिर आपने अचानक महसूस किया कि गिर्द सब कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा। आपका तकिया एक छोटे एवरेस्ट की तरह लगता है और छत मीलों दूर लगती है। कोई हैरानी नहीं है कि ये आपको डराता है। आप एक पेपर क्लिप के साइज जितने हैं। हत्ता कि बुरा, आपका सर आपके जिस्म को जांचने के लिए ज़्यादा नहीं हिल सकता। आपने अपनी तब्दील शुदा नज़र और छोटे साइज़ की मिस्ट्री को क्रैक करने का फ़ैसला किया। आपको बस शीशे तक जाना है। आपने अपने बेड पर उठने की कोशिश की। नहीं, कैसी किस्मत है, आपके उस दिमाग को जवाब नहीं देंगे। अचानक आपकी बॉडी गोया खुद बर्ताव करने लगी। कुछ आपके पीछे हरकत करता है। आपने खुद को हवा में उड़ते पाया। आपके पास पेशन गोई है जो आप शीशे में देखने वाले हैं। आप उड़े और ये कैसा अजीब सुनाई देता है। शीशे के करीब गए। एक और अंदरूनी चीख। आपकी बॉडी ज़्यादा गोल और फरी है। आप इसका रंग ना जान पाए लेकिन समझने के लिए इतना देख पाए कि ये पट्टी जैसा है। आपने अपने 4 पैरों को देखा, अगले वाले पिछलों से ज़्यादा बड़े। आपने अपनी 6 छोटी टांगें हिलाईं। खैर, जाहिर से इनकार का कोई फ़ायदा नहीं। आप एक शहद की मक्खी हैं। ये एक्सप्लेन करेगा जैसे आप रंगों को समझते हैं। दुनिया को यूवी में देखना शहद की मक्खियों को लैंडिंग स्ट्रिप्स देखने में मदद करता है। वो इन्हें फूलों के रस की तरफ रहनुमाई करती हैं जिन्हें ये जमा करती हैं। अब आपके हाथ में एक और मसला है। आपको देखना होगा कि आप कौन सी किस्म की मक्खी हैं। क्या आप एक क्वीन, ड्रोन या वर्कर हैं? बी कूल होना चाहिए। आपने दूसरी शहद की मक्खियाँ नहीं देखी। ये मलका के नौकर होंगे, सारा दिन इसके पीछे घूमते हुए खिलाते और साफ करते। प्लस मलका मुश्किल से छत्ते से बाहर जाती और इसे छोड़ती है। अगर वो छोड़े तो या तो ये मीटिंग के लिए होगा जो उसकी ज़िंदगी के पहले 2 या 3 हफ्तों में होता है और कभी रिपीट नहीं होता, या छत्ते को छोड़ने के लिए जिसमें ज़्यादा रश हो गया हो। इस केस में वर्कर मक्खियाँ इसे पतला करने के लिए खिलाना छोड़ देती हैं। दूसरी सूरत में वो उड़ ना सकेगी। तो आप क्वीन नहीं हैं। शायद ये बेहतरी के लिए है। ऐसे नाम के बावजूद ये छत्ते को मैनेज या इर्द गिर्द मक्खियों को ऑर्डर नहीं देती। इसका ख़ास फंक्शन अंडे देना है और ये इसमें अच्छी हैं। मलका दिन में 2000 अंडे दे सकती है। ये हर 43 सेकंड्स के बाद एक अंडा बनता है। हाँ, एक मक्खी की तरह बिजी। शायद आप एक ड्रोन मक्खी हों। वो मेल शहद की मक्खियाँ होती हैं जो गर्मियों और बहार में ज़िंदा रहती हैं और इनकी बुरी शोहरत होती है। अफवाह है कि ये मोटी, आलसी और भूखी होती हैं। ये शहद नहीं बनाती लेकिन इसे खाना पसंद करती हैं। ये छत्ते या मलका की हिफाजत नहीं करती लेकिन इन्हें हिफाजत की ज़रूरत होती है। वो कुछ बनाती या साफ़ नहीं करती, हत्ता कि इनका एक डंक भी नहीं होता। इनका वाहिद काम मेट करना और हेल्दी जीन्स फैलाना है। वैसे ये काफ़ी अहम है। लेकिन आप एक ड्रोन मक्खी की तरह नहीं लगते। उनकी बड़ी आंखें और बड़ी जिसामत होती है। आपकी आंखें दरमियाने साइज़ की हैं और आपकी एक छोटी कमर है। इसका मतलब आप एक वर्कर शहद की मक्खी हैं। लेकिन कौन सी? एक हाउस बी, नर्स, बिल्डर, क्लीनर, क्वीन अटेंडेंट, अंडरटेकर, या आप एक गार्ड या फोरेजर हैं? कुछ भी हो, यू बेटर बिहेव। आप सोच में हैं और आसमानी खुशबू आपसे टकराई। ओह, इतनी शानदार किसकी खुशबू होगी? खिड़की बंद है लेकिन आप एक तंग क्रैक से निकलने में कामयाब रहे। ओह, आज़ादी। अरे, खुशबू का ज़रिया ये है, लेवेंडर फ्लावर्स। आप करीब आए और उनमें से एक पर लैंड हुए।
पॉलन ग्रेन्स आपकी चिपचिपी टांगों पर चिपकना शुरू हो गए। कुछ वक्त के बाद तमाम पॉलन जो आपने जमा किए होंगे आपकी पिछली टांगों पर सिक्योरली पैक्ड हो जाएंगे। लंबे बाल इन्हें कवर करते हुए जगह पर रहने में उड़ान के वक्त मदद करेंगे। लेकिन ये वजनी है। खैर, शहद की मक्खी इन सैडल बैग्स में अपने वजन का आधा उठा सकती हैं। अचानक आपने बजिंग सुनी और मक्खी को अगले फूल पर देखा। आपकी उलझन में मक्खी ने आपको भी देख लिया और नाचना शुरू हो गई। अरे क्या हुआ, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। ताहम सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि आपकी बॉडी अपनी खुद की डांस से जवाब दे रही है। कितना बुरा है कि आप अभी भी लैंग्वेज में अच्छे नहीं हैं और ना पहचान पाए कि इस हिलने का क्या मतलब है। उड़ने और पॉलन इकट्ठा करने के बाद, जो कि घंटों की तरह महसूस होता है, आप थकन महसूस करते हैं। आप बहुत काम कर रहे हैं, तकरीबन 6 मील उड़ चुके हैं, बाज़ औक़ात 15 माइल्स पर आवर की रफ्तार पर। आप बहुत थके हुए हैं कि आपके पर मज़ीद हरकत नहीं कर सकते। आप फुटपाथ पर गिर गए। अच्छा है, आप कुछ वक्त के लिए अचानक आपने ज़मीन को थरथराते महसूस किया। एक लम्हे एक बड़ा सा साया सूरज का अहाता करता है। क्या ये किसी का पैर है? कम अज़ कम आप कह सकते हैं कि आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन रुकिए, पैर ठहर गया और फिर ये दूर हो गया। आपने वहाँ कुछ देर आराम करने का फ़ैसला किया और बाद में खुराक के लिए शिकार पर जाएंगे। नहीं, ज़मीन दोबारा थरथरा रही है, पैर वापस आ रहे हैं। आपने कुछ अजीब ताकत को आपको ज़मीन से उठाते देखा और फिर सबसे मज़ेदार खुशबू ने आपके एंटीना को छुआ। पानी के साथ चीनी मिली हुई। ये इंसान ट्रिक को जानता है। आपने भूख से इस खुराक को निगल लिया और तकरीबन फ़ौरन एक खीरे की तरह ताज़ा महसूस किया। आपके पर हरकत करने लगे और आप हवा में उड़ गए। शुक्रिया नरम दिल इंसान, लेकिन आपके लिए ये काम पर जाने का वक्त है। लेकिन जैसे ही आप रफ्तार पकड़ने लगे, आपने कुछ बड़ा खुद को टकराते महसूस किया और फिर तारीकी। आपका जिस्म क्यों बुरी तरह दर्द कर रहा है। आपने आंखें खोलीं और अपनी टांगों और हाथों को देखा। अपनी उंगलियां हिलाईं। तो ये सिर्फ एक ख्वाब रहा होगा। कैसा रिलीफ है। लेकिन आप क्यों सड़क के करीब ज़मीन पर गिरे हैं, आपके आरामदाह बेड के बजाय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।